अगर आपसे ये पूछा जाए कि सूरज किधर से निकलता है तो आप क्या बताओगे? पूरब में निकलता है। फिर आपसे ये पूछा जाए सूरज किधर छिपता है तो क्या बताओगे? पश्चिम। तो वहाँ पश्चिम में क्या है? उधर कुछ ऐसा लगा है जो सूरज को पकड़ के बंद करके रख लेता है? तो पूरब में क्या है? उधर कोई ऐसा बैठा हुआ है जो ताला खोल के सूरज को निकाल के चलो भाई जाओ, ऐसा कुछ होता क्या? तो फिर क्या है वहाँ? पूरब कहीं है? पूरब कहीं है? किसी जगह पर आपको पूरब ढूंढने से मिलेगा? और पश्चिम में कहीं जाओ आप ये पता करिएगा कि हमारा सूरज जहाँ छिपता है हम उस जगह आज जाएंगे, तो वहाँ कोई चीज़ आपको मिलेगी? आप जाते रहिए जाते रहिए जाते रहिए और लौट के वहीं आ जाओगे जहाँ से चले थे आप। कोई आपको जगह नहीं मिलेगी जहाँ सूरज छिपा था। फिर आप ये कहो हम तो आप उस जगह पर जाएंगे जहाँ से सूरज निकलता है। फिर रोज़ सुबह हम देखते वहाँ से निकलता है, तो वहाँ पहुँच जाएंगे हम नहीं? तो अगर आप वहाँ जाओगे तो फिर भी आपको वो जगह मिलेगी नहीं और लौट के आप वहीं आ जाओगे जहाँ से आप गए थे। तो फिर सूरज आता कहाँ से और जाता कहाँ है? आता कहाँ से है और जाता कहाँ है? ना कहीं से आता है और ना कहीं जाता। ये सिर्फ क्या है? पृथ्वी के घूमने से, जो हमारी अर्थ है, द अर्थ इज मूविंग अराउंड द सन रेगुलरली। पृथ्वी लगातार सूरज के चारों तरफ घूमती रहती है, सिर्फ वही चक्कर है और कुछ नहीं। जैसे ये हमारा ग्लोब है, ये हमारा ग्लोब है, ऐसी ही पृथ्वी है। अब हम अपनी पृथ्वी को एक बार में पूरा देख सकते क्या? कोई भी आदमी एक बार में पूरी पृथ्वी देख नहीं सकता। अगर आप किसी तरीके से हूबहू अपनी पृथ्वी को देखना चाहो तो चंद्रमा पहुंच जाओ तो देखने लगी, लेकिन आपको एक ही तरफ का तो हिस्सा दिखेगा, पीछे का नहीं दिखेगा। और अगर पीछे का दिख गया तो आगे का नहीं दिखेगा। इसलिए फिर हमने क्या किया, ये ग्लोब बनाया, पृथ्वी जैसी नकल सेम इसी प्रकार की है और ये हमने बनाई। और ये पृथ्वी हमारी घूमती है। और घूमने के इसका डायरेक्शन क्या है? ये है पश्चिम से पूरब की तरफ, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज दो शब्द हैं। घड़ी सामने लगी है, जरा देखना घड़ी कैसी घूम रही है, ऐसी। और पृथ्वी हमारी कैसी घूमती है? उल्टी। घड़ी की वामावर्त दिशा में, घड़ी की उल्टी दिशा में हमारी पृथ्वी घूमती है। ये देखिएगा, ये कहा जाएगा पूरब से पश्चिम। पृथ्वी ये पूरब डायरेक्शन है, ये पश्चिम से पूरब, सॉरी, पृथ्वी हमारी जो घूमती है पश्चिम, ये पश्चिम है, इधर से घूमती हुई ऐसी चलती है। तो आप वो चीज़ यहाँ पे देखिएगा इस प्रकार से, ऐसी घूमती पृथ्वी। तो हमको सुबह क्या होता, सूरज इधर से निकलता नजर आता। अब सूरज कहीं से नहीं निकला, हम घूमते घूमते सूरज के सामने पहुंच गए। हुआ क्या था, सूरज कहीं नहीं निकला था, वो तो ऑलरेडी ऐसा ही 24 घंटे इतनी आग फेंकता रहता है जितनी दोपहर को फेंकता है, उतनी हमेशा फेंकता है, वो कम ज़्यादा नहीं करता है। वो तो हमारी सब पृथ्वी के घूमने की वजह से ऐसा चलता रहता है। तो जब घूम के हम यहाँ पर आए तो हमें सूरज दिखने लगा, और हम घूमते घूमते फिर क्या हो गई, इधर पहुँच गए सूरज के दूसरी तरफ पृथ्वी के। तो हमें पृथ्वी इधर आ गया सूरज, अब हमें दिखाई नहीं देता, फिर वो तो रात हो जाती है हमारी तरफ। ठीक, अब इतनी बड़ी पृथ्वी है ये, अभी हम टॉर्च इस पर मारेंगे इधर से टॉर्च, तो इसके इसी हिस्से पे तो लाइट पड़ेगी और दूसरी तरफ अंधेरा रहेगा। तो जिधर अंधेरा उधर रात। ऐसे सूरज को आप एक लाइट की, उसकी टॉर्च की तरह मान के चले। जब वो टॉर्च अपनी मारता है तो भैया इसी हिस्से पे तो लाइट पड़ेगी, और इस हिस्से पे लाइट पड़ नहीं रही है तो उधर घनघोर अंधेरा। और घूमते घूमते ये वाला हिस्सा जब इसके सामने आ जाता है तो इधर दिन हो जाता, उधर रात हो जाती है। तो पृथ्वी के दो हिस्से हो गए, एक पर रात रहेगी, एक पर दिन रहेगा। बात चल रही है दिशाओं की कि सूरज निकलता किधर से है, पूरब से। तो पूरब का शाब्दिक अर्थ होता है पहले, और ढकता किधर जाके पश्चिम में, यानी हमें दिखना बंद हो जाता। वहाँ पश्चिम में ऐसा कुछ भी नहीं था, जहाँ वह ढक गया कुछ नहीं था वहाँ, तो हम घूम के दूसरी तरफ चले गए। तो हम दिशाओं की बात कर रहे थे। सबसे पहले तो आप ये बताएंगे कि मुख्य दिशाएं कितनी होती हैं? मुख्य दिशाएं कोई बता पाएगा कि मुख्य दिशाएं कितनी होती हैं? दो कौन कौन सी हैं? उत्तर और पश्चिम। अच्छा, हमने तो कभी पढ़ा नहीं भैया उत्तर पश्चिम मुख्य दिशाएं होती हैं। उत्तर दक्षिण हमारी जो मुख्य दिशाएं हैं बेटा वो क्या है? उत्तर
और दक्षिण। नॉर्थ और साउथ। उत्तर को नॉर्थ कहते हैं, दक्षिण को साउथ कहते हैं। अब इस चीज़ को आप देखिएगा कि ये दो दिशाएं मुख्य क्यों हैं और क्यों नहीं है। देखिएगा ये एक पेच यहाँ लगा हुआ है इसमें और एक पेच यहाँ लगा हुआ है, तो ये तो दो चीज़ें हमको मिल रही यहाँ पर। ये ऊपर वाला जो हिस्सा है वो ये उत्तरी ध्रुव बोला जाता है, यहीं पर आपका उत्तर है, और नीचे वाला हिस्सा ये दक्षिणी ध्रुव बोला जाता है, यहीं आपका दक्षिण है। शेष इसमें कहीं पर कोई छोर है तो पूर्व पश्चिम फिर कहाँ है? पूर्व पश्चिम फिर कहाँ मिलेंगे? नहीं मिलेंगे ना। तो उन्हें तो हमने फिर मनगणंत कर लिए, जिधर से सूरज पहले निकला वो पूरब हो गया, पूरब माने पहले और पश्चिम माने बाद में। सूरज पहले इधर निकला, बाद में उधर जाके छिप गया तो उसको पश्चिम कह दिया। तो कुल मिला के ऐसे दिशाएं फिर कितनी हो जाती हैं? 4। ठीक, अब देखिएगा ये हमारा पूरब था, पूरब कहिएगा या पूर्व कहिएगा, पूरब ही कह दो, और ये हमारा पश्चिम है। ठीक, अब जब भी आप ये और ध्यान रखिएगा, ये जो हमने इस प्रकार से प्लस का साइन बनाया है, इसमें कोई अपनी मनमर्जी नहीं चलेगी। आप चाहो पूरब यहाँ लिख दो या यहाँ लिख दो या यहाँ लिख दो, जहाँ चाहो तहाँ पूरब लिख दो और जहाँ चाहो वहाँ पश्चिम लिख दो, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं चलेगा। जब भी आप इस प्रकार से कापी पर बनाएं, हमेशा ऐसा प्लस का साइन बनाएं, और सीधे हाथ वाला जो हिस्सा है वो पूर्व है और टेढ़े हाथ वाला जो हिस्सा है वो पश्चिम है। और ऊपर का, अभी इसमें ऊपर क्या बताया था हमने? उत्तर। तो ऊपर का हमेशा क्या हो जाएगा? उत्तर। और फिर नीचे क्या बचा? दक्षिण। तो 4 दिशाएं तो ये हो गई। कहने का मतलब ये एक घर है जिसमें 2 ही लोग हैं मुख्य रूप से, उत्तर और दक्षिण। ये तो फिर हमने इधर से सूरज निकलता तो इसको हमने पूर्व कह दिया, इधर सूरज छिप जाता इधर पश्चिम कह दिया। फिर हमने अभी ये कहा था मुख्य दिशाएं तो ये हो गई। फिर आपसे जब भी कोई पूछता तो भैया दिशाएं कितनी, तो आप अमूमन आप कितनी दिशाएं बताते हो? 4 बताते हो। 4 बताते हो, पूर्व पश्चिम उत्तर, 4 दिशाएं हो गई। लेकिन हम तो ये कहते हैं दिशाएं अगर कुल दिशाएं देखी जाए तो कितनी हैं? कुल दिशाएं बेटा 10 हैं। अब ये 10 दिशाएं कौन कौन सी हैं, ये चक्कर हो गया। कोई है आप में से उन 10 दिशाओं के नाम बता दे, बताइए। 10 दिशाओं के नाम कोई बता पाएगा? देखिएगा अभी हमने क्या कहा था, मेन दिशाएं कौन सी हैं? उत्तर और दक्षिण। तो बेटा एक इसके बीच में भी तो डायरेक्शन हो गई, हो गई नहीं हो गई? अब बात आती है इस दिशा का नाम क्या है। जैसे हमारे खेत होते हैं, खेत, एक खेत इधर है एक इधर है, तो मेड़ है, और मेड़ पर हिस्सा इस खेत का भी है और इस खेत का भी है। इस खेत वाला भी इस मेड़ से निकलेगा तुम रोक नहीं पाओगे, और इस खेत वाला भी इस मेड़ से निकलेगा तो इधर वाला रोक नहीं पाएगा, क्योंकि मेड़ पे तो बराबर दोनों का हक है। तो हम अगर इधर कहते हैं कि ये क्षेत्रपाल का खेत है और इधर कहते हैं महपाल का खेत है, तो मेड़ किसकी होगी? क्षेत्रपाल और महपाल दोनों की मेड़ है ये। तो पहले नाम किसका लें? जो बड़ा होगा उसका नाम पहले लिया, या जो है नहीं, जिसकी हमने कल्पना की, उसका नाम हम पहले क्यों लें? कल्पना किसकी की है? पूर्व की। तो है कौन? उत्तर। तो इस दिशा का नाम हो जाएगा बेटा उत्तर, डैश लगा के पूर्व। उत्तर पूर्व या पूर्व, आप जो चाहो सो लिख दो। ठीक, उत्तर पूर्व ही लिख दो, उत्तर पूर्व। मैं ज़्यादातर पूर्व ही लिखते हैं। तो जो है उसका नाम हमेशा पहले लिखेंगे। अब इसी प्रकार से बताइएगा, एक डायरेक्शन ये भी तो हो गई, इसका नाम क्या होगा? उत्तर पश्चिम। आ गया आपको अपने आप? उत्तर पश्चिम। फिर बताइएगा इस दिशा का नाम क्या हो गया? पश्चिम दक्षिण नहीं होगा। अगर आप पश्चिम दक्षिण बताओगे तो गलत बता रहे आप। हमने क्या कहा? जो हैं तो यही तो केवल, और कोई है ही नहीं, उनकी तो हमने केवल कल्पना कर रहे। नहीं, दक्षिण पश्चिम, उत्तर की बात कहा है? उत्तर तो वो खत्म हो गया वहां पर। ठीक, अब ये दक्षिण है तो ये कौन है? तो नाम पहले लिखेंगे दक्षिण का, फिर लिखेंगे पश्चिम का। तो इस दिशा का नाम हो गया दक्षिण और पश्चिम। इसी प्रकार से इस दिशा का नाम क्या होगा?
दक्षिण पूर्व आ गया, दक्षिण पूर्व। तो अब कितनी हो गई? 8। अब 2 कहाँ है? हम तो 10 बता रहे हैं ना, कुल दिशाओं की संख्या निकालेंगे तो 10 है, तो अब 2 कहाँ है? कोई बता 2 कहाँ है? एक डायरेक्शन ये है ऊपर, यानी ऊपर, और एक डायरेक्शन है हमारी नीचे। ठीक, तो एक चली जाएगी हमारी इस प्रकार से ऊपर की साइड में आसमान की तरफ, और एक चली जाएगी अंदर पृथ्वी की तरफ। अब उसे कैसे दिखाएं? तो कुल मिला के ऐसे कितनी हो गई? 10। तो हमारी दिशाएं, मुख्य दिशाएं 2 होती हैं। अमूमन आपसे कोई पूछे दिशाएं कितनी होती तो आप कह देंगे 4, लेकिन जब आपसे ये पूछा जाए कुल दिशाएं कितनी होती तो आप बताएंगे 10। और 10 दिशाओं के नाम बताना थोड़ा कठिन है। आपको हमेशा पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, पूरब और उत्तर के, उत्तर और पूरब के बीच की दिशा उत्तर पूरब, उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा उत्तर पश्चिम, दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा दक्षिण पश्चिम, और दक्षिण और पूरब के बीच की दिशा दक्षिण पूरब। हमेशा नाम क्या पहले किसका लेंगे? बीच की दिशा बताने के लिए हमेशा नाम इनमें से, अगर इधर की बता रहे तो इसका नाम, इधर की बता रहे तो इसका नाम, और आधी नीचे की बता रहे तो पहले इसका नाम बाद में इसका नाम। कहने का मतलब ये होता है अगर आपके घर में कोई बड़ा है तो कार्ड निमंत्रण का उसी को तो नाम आना चाहिए, कि छोटे के नाम आता है? बड़े के नाम आता है। तो इन्हें आप मान के चलिए कि ये बड़े हैं, या ये मान के चलिए यही हैं। पृथ्वी पे कहीं आप ढूंढेंगे तो ये 2 चीज़ें मिलेंगी, और ये हमें कहीं मिलेंगे ही नहीं। ये तो हमने फिर मान लिए अपने हिसाब से। ठीक है, तो इसमें आपने सीखा है कि दिशाएं, ठीक है, ज़्यादातर बच्चे पहले से भी जानते थे, नहीं जानते थे, लेकिन बहुत सी चीज़ें हमने जिसमें बताई हैं वो आप नहीं जानते थे, वो आज आपने पहली बार सीखी कि दिशाएं कुल मिला के 10 होती है, 10 दिशाओं के ये नाम होते। एक चीज़ और बताएंगे हम अपनी ग्लोब पर, वो देख लीजिएगा। ये हमारा ग्लोब है, जैसे ये बीचों बीच की लाइन है, बीचों बीच की लाइन को बोलते हैं भूमध्य रेखा, या बृहत रेखा, या विषुवत रेखा। ठीक, इंग्लिश में भी इक्वेटोरियल बोलते हैं। तो इससे ऊपर के हिस्से को कहते हैं उत्तरी गोलार्ध। कटोरा, कटोरा देखा आपने कभी? दूध पिया, खीर खाई कटोरे में, तो अगर हम काट दें तो ये ऊपर का कटोरा बन गया, इसे काट दें तो ये नीचे का कटोरा बनेगा। तो ये ऊपरी जो वो इतना ऊपर का हिस्सा ये उत्तरी गोलार्ध है, और ये जो हिस्सा इतना है ये उत्तरी ध्रुव है, नॉर्थ पोल। इसी प्रकार से यहाँ से नीचे का दक्षिणी गोलार्ध है, और ये है दक्षिणी ध्रुव, या साउथ पोल इंग्लिश में कहेंगे। यहाँ पर इस जगह पर और इस जगह पर, अगर इस जगह पर दिन है तो यहाँ 6 महीने दिन रहेगा। जब यहाँ दिन है तो यहाँ रात रहेगी, तो निश्चित रूप से इस जगह 6 महीने रात रहेगी, क्योंकि यहाँ अपने जैसा नहीं है। पृथ्वी पे ही देखिएगा, हम भी पृथ्वी पे ही रहते हैं, जहाँ 12 घंटे और 12 घंटे लगभग दिन रात होते रहते हैं, या थोड़ा थोड़ा आगे पीछे हो जाते हैं, ऐसा ही तो होता। लेकिन हमारी पृथ्वी पर एक जगह ऐसी भी है जहाँ 6-6 महीने के दिन और रात होते हैं। सूरज एक बार दिख गया तो 6 महीने तक वो दिखता ही आपको रहेगा, और दिखना बंद हो गया तो 6 महीने तक आपको दिखेगा नहीं। ठीक, अभी जो दिन है वो इस जगह पर है, और जैसे ही जाड़े आने लगेंगे इधर दिन होना बंद हो जाएगा, इधर दिन होना शुरू हो जाएगा। सूरज नीचे चला जाता है। अभी आप देखना, अभी सूरज हमारे लगभग ऊपर से निकलता, थोड़ा थोड़ा नीचे जाने लगा, और जब जाड़े आ जाएंगे तो सूरज बिल्कुल इधर से निकलेगा और नीचे ही नीचे चला जाता है, ऊपर आता है नहीं। कभी सिर पे आता ठंडों में सूरज? कभी नहीं आता। तो उसका नीचे जाने का मतलब है वो दक्षिणी क्षेत्र में चला गया पृथ्वी के, और इस जगह भी सूरज की रोशनी पहुंचने लगी है। अभी नहीं पहुंच रही है, अभी सूरज का प्रकाश ऐसा पड़ता है, ऐसा इस क्षेत्र पे भी लाइट जा रही है, ऐसा पड़ता है, यहाँ तक आ रही होगी, लेकिन ये सबसे नीचे का हिस्सा वहाँ नहीं। जब सूरज नीचे चला जा, अभी टॉर्च मारी आप आगे, ऐसे करके टॉर्च अगर हम मारें तो क्या इस हिस्से पे लाइट जाएगी? और फिर ऐसे करके टॉर्च मारें तो यहाँ जाएगी? तो फिर यहाँ नहीं जाएगी। ये हमारे पृथ्वी और सूरज का सिस्टम है। ठीक है, तो ज़्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं, आप इतना सीख पाए होंगे कि हमारी मुख्य दिशाएं कितनी होती हैं, दिशाएं कितनी होती हैं, और कुल दिशाएं कितनी होती हैं। उत्तरी ध्रुव क्या है, दक्षिणी ध्रुव क्या है, और ये गोलार्ध, ऊपर का आधा हिस्सा उत्तरी गोलार्ध और नीचे का आधा हिस्सा दक्षिणी गोलार्ध। ठीक, आप इसको बना लीजिए, इसको आप बना लीजिएगा। इस क्लास में इतना ही। दैट्स ऑल। जय हिंद, जय भारत।